अगर किसी पर एफआईआर कट जाए तो क्या वाकई वो इंसान मुजरिम होता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एडवोकेट राशिदा सैयद और आज हम बात करेंगे एफआईआर पर। यूजुअली होता ये है हमारे मुआशरे में 99% लोग ये समझते हैं कि अगर किसी पर एफआईआर कट गई है तो वो बंदा मुजरिम ही है। और अगर खुदा न खास्ता उसकी एफआईआर सोशल मीडिया पर चली जाए फिर तो मामला आप समझें कि हाथों से गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर एफआईआर जाती नहीं है और लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि ये मुजरिम है, इसने ये जुर्म किया है, इसने ये गुनाह किया ही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून में एफआईआर जो है वो सिर्फ एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है कि जैसे ही कोई जुर्म कमिट किया जाता है, जिसके साथ वो जुर्म हो रहा होता है, वो थाने आता है और पुलिस स्टेशन आके वो अपनी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट देता है, जी मेरे साथ ये जुर्म हो गया है, अब आप जाएं और इन्वेस्टिगेट करें। एफआईआर जो है फिर एक इत्तला देना है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद काम शुरू होता है पुलिस का। पुलिस जाती है उस एफआईआर को सबसे पहले तो वो दर्ज करती है, फिर उसके बाद वो मौके पर जाती है, वहाँ जाके सबूत इकट्ठे करती है, वहाँ पे गवाहों के बयान रिकॉर्ड करती है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह कलेक्ट की जाती है, उसके अलावा शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं। और ये सारा कुछ इकट्ठे करने के बाद अगर पुलिस को ये लगेगा कि ये शवाहिद जो हैं वो नाकाफ़ी हैं, यानी जो रिपोर्ट करवाई गई है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये शवाहिद नाकाफ़ी हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट में ये मेंशन कर देते हैं कि शवाहिद नाकाफ़ी हैं। ये पुलिस इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकती कि आया जिसके ऊपर एफआईआर काटी गई है वो इंसान मुजरिम है या नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक है, वो सबूत इकट्ठे करे और सारी इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद वो केस उठा के अदालत में ले जाए। अब वहाँ पर फैसला होगा कि क्या ये जो सबूत आए हैं, क्या जिसके ऊपर एफआईआर कटवाई गई है वो इंसान मुजरिम है या नहीं। कोर्ट गवाहों के जो बयानात रिकॉर्ड किए गए होते हैं उनको देखती है, उसके अलावा कोर्ट जितने भी शवाहिद इकट्ठे किए गए होते हैं उनको देखती है, तस्वीर या वीडियो जो होती हैं उनको देखती है, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को देखती है और सारी चीज़ों को मुआयना करने के बाद ही कोर्ट इस चीज़ के फैसले के ऊपर पहुँचती है कि वाकई जो एफआईआर काटी गई है जिस शख्स के ऊपर वो मुजरिम है या नहीं। और सज़ा और जज़ा का फ़ैसला कोर्ट के हाथ में होता है, इस चीज़ का फ़ैसला पुलिस स्टेशन में नहीं किया जाता। इसलिए और अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं होता, बाज़ का तो मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी हम पे एफआईआर कट गई है, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कोई जॉब नहीं कर सकते, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, हम अपना आईडी कार्ड नहीं बनवा सकते, और बड़ी सी ऐसी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लोगों के एफआईआर कटने के बाद। तो ऐसा भी नहीं है, ये भी आज इस वीडियो में मैं क्लियर करती हूँ। अगर आप पर एफआईआर कट गई है और आपके ऊपर जुर्म साबित नहीं होता और आप कोर्ट से बरी हो जाते हैं, तो उस सूरत में आपका जो सीआरओ है उसको भी क्लियर करवाया जा सकता है। बरी होने के बाद आप अपना रिकॉर्ड ख़त्म करवा लें। आपके पास बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स मौजूद हैं। अगर मैजिस्ट्रेट साहब आपके हक़ में फ़ैसला नहीं देते तो आप आगे सेशन कोर्ट चले जाएं, सेशन कोर्ट से आपके खिलाफ़ फ़ैसला आ जाता है, आप हाई कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट से आपके खिलाफ़ फ़ैसला आ जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो कानून तो बहुत वसी है, आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ देता है कानून तो। और सिर्फ एक एफआईआर ही ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी ज़िंदगी ख़त्म कर देगी। ज़िंदगी एक इतनी मामूली चीज़ नहीं है जो एक छोटी सी रिपोर्ट के ऊपर ख़त्म की जा सकती हो। और मामला यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होता। अगर वो रिपोर्ट गलत साबित हो जाए, यानी अगर ये साबित हो जाए कि ये जो एफआईआर है ये किसी को तंग करने के लिए, किसी से दुश्मनी निकालने के लिए कटवाई गई है, तो वो जो शख्स है जिसने ये एफआईआर कटवाई है, तो कहते हैं ना कि किसी के लिए गड्ढा खोदो तो खुद ही उसमें गिर जाते हैं, तो ये एफआईआर खुद उसी को वापस उस गड्ढे में गिरा देगी, यानी फ़ैसला उसके अपने अगेंस्ट आ जाएगा। अच्छा, और एफआईआर कटवाने के लिए मैं आपको एक और चीज़ भी यहाँ बताती हूँ। बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कहते हैं एफआईआर कटवाने जा रहे हैं, हम इसमें ना नामालूम अफराद के नाम हम बहुत सारे डलवा दें, तो ये भी चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है। क्योंकि मैंने बहुत से मामलात में ऐसे देखा है कि लोगों ने 16-16, 17-17 लोगों के नाम लिखवाए हुए होते हैं जो कि नामालूम अफराद हैं। एक मर्डर हो गया है तो उसमें 16 लोगों को नामज़द कर दिया गया है, 15 लोगों को नामज़द कर दिया गया है नामालूम अफराद कह के, और बाद में वो 15 जो हैं वो मौजूद ही नहीं होते। तो ऐसी सूरत में भी फ़ैसला आपके अगेंस्ट आ सकता है। इसलिए जब भी आप एफआईआर कटवाएं तो इस नुक्ते को ज़रूर ज़हन में रखें कि नामालूम अफराद आपने अव्वल तो डलवाने ही नहीं है। अगर आप डलवा भी रहे हैं तो एक दो का बस कह दें
ज़्यादा ना डलवाएं, क्योंकि ये चीज़ आपकी FIR को वीक कर देगी। FIR से मुतालिक अगर आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि लीगल इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे और कानून को समझिए अपने लिए और दूसरों के लिए।